सादर जय श्री राम। प्यारे बंधुओं, भगवान श्री राम ने जब लंका पर विजय श्री प्राप्त की, तत्पश्चात बहुत ही कम समय शेष रहा था अयोध्या आने के लिए, और उन्होंने तुरंत ही चिंता व्यक्त की कि अयोध्या काफ़ी दूर है और समय काफ़ी कम है, अतः भरत हमारा इंतज़ार कर रहा होगा, भरत सहित पूरी अयोध्या हमारा इंतज़ार कर रही होगी। अतः ऐसी व्यवस्था की जाए ताकि हम सुगमता से और समय पर अयोध्या पहुंच सकें। भगवान श्री राम का इतना कहना ही हुआ था कि महाराज विभीषण ने तत्काल उनकी व्यवस्था की और पुष्पक विमान, बंधुओं उस समय त्रेता युग में पुष्पक विमान की व्यवस्था हो गई थी, जो अपनी मन की स्थिति के अनुसार, अर्थात जो उस पर आरूढ़ होता था उसकी मन की स्थिति के अनुसार वह घट या बढ़ सकता था। उसमें संख्या अधिक या कम हो सकती थी, उसका जो क्षेत्रफल है वायुयान का वह कम या ज़्यादा हो सकता था। भगवान श्री राम पुष्पक विमान पर अपने पूरे परिवार सहित आरूढ़ होकर चलते हैं। जहाँ जहाँ पर उन्होंने रुकने का वादा किया था, भारद्वाज ऋषि के आश्रम पर और निषाद राज से मिलने का जो उन्होंने वादा किया था, उसे निभाते हुए माँ गंगा की आरती और पूजन करते हुए माँ सीता के सहित अयोध्या लौट रहे हैं। भगवान जब अयोध्या लौट रहे होते हैं, उनका पुष्पक विमान अयोध्या के गगन पर, आसमान पर मंडराता है। उसकी आवाज़ बहुत तेज होती है और उसकी आवाज़ तेज ही नहीं, बहुत शार्प होती है, बहुत तीक्ष्ण होती है, जो कि कानों को बेंधती है। दूर दूर तक उसकी आवाज़ आकाश में, उस वायुमंडल में गुंजायमान होती थी। सब लोगों को पता चला भगवान श्री राम अयोध्या आ रहे हैं। भगवान श्री राम ने आताताई रावण पर विजय प्राप्त कर ली है। भगवान श्री राम के दर्शन हेतु अयोध्या के नर नारी, पूरे नगरवासी, आसपास के क्षेत्र के सब नगरवासी दौड़कर, हर्षित होकर, और जो जहाँ पर थे, जैसे थे उस स्थिति में भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए आतुर हो रहे थे। उन्होंने दौड़ लगा दी थी और जैसे ही भगवान श्री राम का विमान अयोध्या के नज़दीक आता है, लोग बाग आसमान पर देख रहे थे, उस वायुयान को देख रहे थे, अपलक दृष्टि से देख रहे थे, एक दृष्टि से देख रहे थे, एक टक देख रहे थे। और जैसे ही भगवान श्री राम का विमान अयोध्या राजधानी के नज़दीक आता है, बंधुओं उस विमान की क्या व्यवस्था थी, क्या विशेषताएं थी। जैसे कि आजकल के विमान को हेलीपैड पर या किसी उसके निर्धारित स्थान पर ही वह उतरता है, लेकिन वह जो पुष्पक विमान था उसकी यह व्यवस्था थी कि वह विमान समतल स्थान पर कहीं पर भी उतर सकता था। अतः जब अयोध्या भगवान राम का आगमन हुआ, अयोध्या के आसमान पर भगवान श्री राम का जब वायुयान मंडरा रहा था, लोग बाग बहुत ही आतुर थे उन्हें देखने के लिए। और जैसे ही भगवान श्री राम का पुष्पक विमान धीरे धीरे नीचे की ओर आता है, हेलीपैड पर उतरने के लिए आता है, तो वहाँ पर पूरा वातावरण धूल धूसरित हो जाता है। आवाज़ से सबके कान गूंजने लग जाते हैं और वहाँ पर भगवान श्री राम की जय जयकार की ध्वनि पूरे आकाश में गुंजायमान होने लगती है। भगवान श्री राम का विमान जैसे ही नीचे उतरता है, हेलीपैड पर उतरता है, सब लोग बहुत ही आतुरता के साथ उनके दर्शन की प्रतीक्षा में थे, कतारबद्ध खड़े थे। भगवान श्री राम का पुष्पक विमान नीचे हेलीपैड पर उतरता है। भगवान श्री राम सर्वप्रथम वहाँ से उस नज़ारे को देखते हैं, चारों ओर दृष्टि घुमाते हैं, बड़ा ही प्रसन्न चित्त से माँ सीता की ओर देखते हैं और मुस्कुराते हैं और
मन ही मन विचार करते हैं कि देखो मेरे आने पर अयोध्या वासियों को कितनी खुशी हो रही है। अब भगवान श्री राम सोच रहे हैं कि देखो मैं देखता हूँ कि मुझे गुरु महाराज दिखाई दे रहे हैं, मेरी माताएं दिखाई दे रही है, भैया भरत दिखाई दे रहा है, शत्रुघ्न दिखाई दे रहा है, सुमंत काका दिखाई दे रहे हैं, मेरे जो मंत्रिमंडल के सदस्य हैं वह सब दिखाई दे रहे हैं, और मेरे प्रजा, मेरे नगरवासी, मेरे नगर के जितने बुद्धिजीवी लोग हैं, जितने नगर सेठ है, वह सभी मुझे देखने को आतुर है, मुझसे मिलने को आतुर है। अब भगवान राम यहाँ पर सोच रहे हैं कि मुझे सर्वप्रथम किन से मिलना चाहिए। भगवान श्री राम यहाँ पर विचार मग्न हो जाते हैं कि मुझे अब सर्वप्रथम किन से मिलना चाहिए, क्योंकि सभी लोग मुझसे मिलने के लिए इतने आतुर हो रहे हैं, इतने उतावले हो रहे हैं, और मैं अकेला हूँ, मुझे किन से मिलना है। इस प्रकार भगवान राम मन ही मन विचार करते हैं और माँ जो वसुंधरा है उनके ऊपर अपना पैर रखने के पहले उन्हें प्रणाम करते हैं, और सर्वप्रथम भगवान श्री राम माँ वसुंधरा के चरण स्पर्श करते हैं और कहते हैं जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी। मातृभूमि को प्रणाम करके भगवान श्री राम मन ही मन विचार करते हैं कि यदि मैं भरत से मिलूँगा तो लोग बाग सोचेंगे कि देखो भगवान राम को राजा बनने की कितनी आतुरता है, भगवान राम को राज्य लाने की, राज्य प्राप्त करने की कितनी लालसा है। नहीं नहीं, मुझे भरत से नहीं मिलना चाहिए। फिर मैं किन से मिलूँ? मैं माताओं से मिलूँ। चलो मैं माताओं से मिलता हूँ। जब मैं माताओं से मिलूँगा तो लोग बाग कहेंगे कि देखो राम कितने स्वार्थी है। हम भी उतनी ही आतुरता से भगवान श्री राम का इंतजार कर रहे हैं। हमारे रोम रोम में भी भगवान श्री राम विराजित है। हमारा रोम रोम भी खड़ा हो रहा है भगवान श्री राम से मिलने के लिए। हमारे रोम रोम में भगवान श्री राम विराजित है। लेकिन देखो भगवान श्री राम अपनी माताओं से मिलने के लिए चले जा रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, फिर क्या मैं सुमंत काका से मिलूं? हाँ, मैं सुमंत काका से मिलता हूँ। लेकिन भगवान तुरंत ही एक पल में विचार कर लेते हैं कि यदि मैं सुमंत से मिलूँगा, मैं सुमंत काका से मिलूँगा, तो मेरे जनता जनार्दन सोचेंगे कि देखो भगवान राम राजा बनने के अभिलाषी है, इनको मत चाहिए है, इनको जो है जब राजा बनेंगे तो बहुमत चाहिए। इसलिए सुमंत काका को अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं, अपने पक्ष में लाना चाहते हैं। इसलिए शायद सुमंत काका से पहले मिलने जा रहे हैं। फिर मैं किन से मिलूं? इस प्रकार भगवान श्री राम बहुत चिंतन करते हैं, मनन करते हैं। पूरे अयोध्यावासी भगवान श्री राम के आसपास है, जय जयकारा श्री राम का लगा रहे हैं। और भगवान श्री राम अपने मन में विचार करते हैं और कहते हैं कि मैं मातृभूमि से मिल लिया हूँ, अब मुझे उन गुरुदेव से मिलना चाहिए, क्योंकि कहा गया है गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात यदि मैं मातृभूमि से मिल लिया हूँ तो मैंने वंदना कर ली है माँ सरयू की, मैंने वंदना कर ली है माँ कौशल्या की, माँ सुमित्रा की, माँ कैकेयी की, मैंने वंदना कर ली है जो स्वर्ग में हमारे पिताश्री है उनकी मैंने वंदना कर ली है, मैंने वंदना कर ली है पूरे अयोध्या वासियों की। अब मुझे जो है गुरु से मिलना चाहिए कि यदि मैं गुरु से मिलूँगा तो मैं निष्पाप हो जाऊँगा, मेरे मन का जो भाव है वो शुद्ध हो जाएगा। और भगवान श्री राम सब बातों पर विचार करते हुए अपने जो परमपिता परमेश्वर जिनको गुरु माना है उन गुरु के श्री चरणों में जाते हैं और उनकी अर्चना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, बोलते हैं अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे गुरु भगवान, हे गुरु जो आपने हमें ज्ञान दिया है, हम आपकी शरण में हैं। हे परम पिता परमेश्वर जैसे रूपधारी भगवान साक्षात
गुरु ही है आप, अतः आपके श्री चरणों में मैं नमस्कार करता हूँ और भगवान श्री राम श्री गुरु के चरणों में अपना साष्टांग दंडवत करते हैं। और मित्रों, कुल मिलाकर यह है कि जब हम गुरु की शरण में हो जाते हैं, जब हम गुरु की शरण में चले जाते हैं तो हम निष्पाप हो जाते हैं और सब लोग हमें उतना मान सम्मान देते हैं, क्योंकि भगवान श्री राम ने गुरु के चरणों में सर्वप्रथम शीश नवाया। उसके बाद माँ, तीनों माताओं से माँ कौशल्या, माँ कैकेयी, माँ सुमित्रा और तत्पश्चात अपने भाई भरत आदि से मिले। अपने जो सहयोगी थे वीर हनुमान, सुग्रीव, महाराज विभीषण, महाराज जामवंत, युवराज अंगद, नल, नील आदि सभी वानरपतियों से अयोध्यावासियों की, अयोध्यावासी के जो गणमान्य नागरिक थे उनकी मुलाकात करवाई है। और उसके पश्चात भगवान श्री राम का अयोध्यावासी भरपूर स्वागत करते हैं। महाराज भरत श्री राम की चरण पादुका लेकर उन्हें भगवान श्री राम के चरणों में समर्पित करते हैं। अपने हाथों से भगवान श्री राम के चरणों में चरण पादुका पहनाते हैं और इस प्रकार भगवान श्री राम का पूरे अयोध्या नगर में दीप प्रज्वलन कर, शंख बजाकर और शंखनाद करके, गरुड़ नाद करके जो है भगवान श्री राम का दीपमाला सजाकर स्वागत किया जाता है। उन्हीं की याद में हम सब लोग भी दीपावली पर जो है बड़े ही धूमधाम के साथ भगवान श्री राम का सत्कार करते हैं, उनके आने की खुशी का पर्व मनाते हैं। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। सादर जय श्री राम। सादर